देखिए आज के वीडियो में बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का सबसे ठोस सबूत। आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, सारी सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे। जब समाज के युवा तमाम सच्चाई को जानने के बाद भी सोया रहे और अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो लालत है ऐसे तमाम युवाओं पर। देखिए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ, यह अब कोई छिपा हुआ नहीं है, लेकिन उसको लेकर के जो आरटीआई के जवाब से खुलासे हुए हैं वह हैरान कर देने वाला है कि किस प्रकार से बिहार के तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ करके और बड़े व्यापक पैमाने पर जो है कि अयोग्य लोगों को फर्जी तरीके से शामिल करके बीपीएससी ने शिक्षक बनने की अनुशंसा कर दी। और उसका परिणाम यह निकला कि सैकड़ों की संख्या में अयोग्य लोग जो कि बीपीएससी से शिक्षक बनने तक की अहर्ता नहीं रखते थे, वैसे लोग फर्जीवाड़ा करने में सफल हो गए और आज बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में केवल शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि मूर्ख अधिकारियों की वजह से, कह लीजिए अज्ञानता के वश जो अधिकारी अज्ञानता में जीते हैं और जो अपने कुर्सी का रौब जमा करके जो तमाम प्रक्रियाओं या तमाम आदेशों को देते हैं, उनके बौद्धिक क्षमताओं की कमी के वजह से आज वैसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोग बिहार में बीपीएससी से शिक्षक बन गए हैं। आज के इस वीडियो में वो तमाम चीजों से हम आपको रूबरू कराएंगे। उस सबूत के आधार पर पटना हाई कोर्ट से एक बड़ा जजमेंट आपको देखने को बहुत जल्द मिलने जा रहा है और उस सबूत के आधार पर एक नई, कह लीजिए तो दिशा ही बदल जाएगी बीपीएससी टीआरई की। आप तमाम चीजों को आप आगे वीडियो में देखिए। करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि आप सच्चाई से रूबरू होते रहें, अन्यथा आपका मन है आप कीजिए या ना कीजिए, लेकिन हमेशा सच्चाई के साथ आप जुड़े रहेंगे तो आप तमाम चीजों को जान सकेंगे कि आखिर क्या कुछ हो रही है आपके साथ, आपको कैसे ठगा जा रहा है और आपको दुनिया के नजरों में कैसे अयोग्य घोषित किया जा रहा है। बताइए, आज का जो ये ठोस सबूत आप देखेंगे, खून खौल जाएगा, आपका खून खौल जाएगा कि आप योग्य होते हुए भी घर में आज बैठे हैं, लेकिन कुछ बीपीएससी के अधिकारियों की वजह से, उनके कह लीजिए गलत नीतियों की वजह से, गलत निर्णय की वजह से, या कह लीजिए उनका नाकामी की वजह से आज जो है कि कई फर्जी तरह से शामिल हो गए हैं बीपीएससी से शिक्षक बनकर, बिहार में तनख्वाह भी उठा रहे हैं और जो कह लीजिए यहाँ के युवाओं को बर्बाद कर दिया है। तमाम वो चीजों को हम आपको याद दिलाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए क्या हुआ है। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का कक्षा 11 से 12 वाले सब्जेक्ट्स का। कक्षा 11 से 12 कंप्यूटर साइंस का मामला पर सबसे पहला आरटीआई हमारे ही इस साइट आजकल से आपको देखने को मिला होगा। हम आपको एक बार दिखा दें तो ये वाला जो आरटीआई आप देख रहे हैं, ये आरटीआई हमारे ही चैनल के माध्यम से सबसे पहला इकलौता यह चैनल है जिन्होंने खुलासा किया था और बाकायदा इस पर जो है कि केस भी हुई है और केस हुई है, वो प्रक्रिया चल रही है और केस वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो उसमें पैटिशनर हैं, वह आज हमसे बातचीत भी किए, हमने उसको फोन भी लगाया, तमाम तरह से अपडेट्स भी मांगा। क्यों ही जो है कि फिर एक आरटीआई का एक जवाब आया, जिसको कि हमने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को याद होगा कि आरटीआई के लिए एक अभियान चला रखा था। तमाम जितने भी सवाल थे उसको लेकर के हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से लगातार जो है कि कहते रहे हैं कि आरटीआई कीजिए, आरटीआई कीजिए, और आरटीआई कीजिए ही नहीं बल्कि कहीं कोई दिक्कत हो रही है आरटीआई में, आप बेशक बेझिझक जो यहाँ हमारी टीम का नंबर फ्लैश कर रहा है, आप इस पर मैसेज कर दीजिए और अपना नाम पता लिखिए और कहिए कि हमको आरटीआई करना है, दिक्कत हो रही है। आपको तमाम जानकारी भेज दिया जाएगा। आप कैसे आरटीआई करेंगे उस सारा चीज लिख करके दिया जाएगा, एकदम निःशुल्क साथियों, निःशुल्क। आपको आपके सवालों का जवाब, आपका हक है अपने सरकार से, अपने विभाग से हर एक सवाल का जवाब जानने का, और उसी का परिणाम देखिए। कल फिर एक आरटीआई का जवाब आता है और हैरान कर देता है, हैरान कर देता है। सबसे पहले कल जो आरटीआई का जवाब आया है आपको हम दिखाते हैं,
फिर हम आपको वो भी बताएंगे कि जो केस की जानकारी हमको नीरज कुमार जी ने दिया है, जो सिवान जिले से हैं, उनसे जब हमने बातचीत किया तो तमाम अपडेट्स हुआ है। उसका जो जजमेंट आने वाला है बड़ा ही भयंकर आने वाला है। कल जी उस जजमेंट का प्रभाव ऐसा पड़ेगा, इतिहास रची जाएगी, इस बात को आप जान लीजिए। और वो कोई दिन दूर नहीं है, उस केस की जानकारी को गोपनीय रखा गया है साथियों। तमाम डिटेल्स आगे देते हैं, लेकिन कल के आरटीआई से जो खुलासा हुआ है पहले इसको समझिए। कैसे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ है, कैसे हुआ है। आपको याद होगा बीपीएससी से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत टीआरई 1 से हुई है, और इस टीआरई 1 में जो कह लीजिए 9, 10th और 11th, 12th में जो शिक्षक बनने वाले थे या शिक्षक बन गए, वे सभी के लिए जो अर्हता थी, वे अर्हता था क्या, स्टेट 19 क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब कि स्टेट 19 वाले ही लोग कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 में शिक्षक बनते टीआरई 1 के समय में। बाकायदा ऐसा ही होना था, ऐसा ही रिजल्ट जारी भी होना था। लेकिन कई सारे लोगों ने फर्जीवाड़ा करके इसमें किया क्या कि जो स्टेट 19 वाला सर्टिफिकेट लगाना था, बीपीएससी के अधिकारी, आपको याद होगा टीआरई 1 में कितना बार पोर्टल खोलते और बंद करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि सर्टिफिकेट बदलने तक का मौका दिए, और इसी का फायदा उठाया कि बीपीएससी के अधिकारियों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। कई लोग ऐसे हुए जो कि पहले वाला जो स्टेट 19 चाहिए था उसके जगह गलत सर्टिफिकेट लगा करके, और बीपीएससी भी उसको अप्रूव कर दिया और वे शिक्षक बन गए। अब आप समझिए इसका खुलासा कैसे हुआ। देखिए खुलासा कैसे हुआ, ये आरटीआई का जवाब आपके सामने है, कल ही प्राप्त हुई है और शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा हमें दिया गया है। आप इसको समझिए, विकास कुमार पांडे जी के द्वारा यह आरटीआई किया गया था। देख सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में तमाम वो डिटेल्स है। और फिर यहाँ लिखा है, सीधा मुद्दे पर चलते हैं। वहां से उपयुक्त विषयक दिनांक 30/5/2024 के हस्ताक्षर के आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 26/2023 मतलब टीआरई 1 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचना कंडिवार निम्नवत है। जो जानकारी मूल है वो हम यहाँ कंडिका 1 का आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है, कक्षा 9 से 10 सोशल साइंस में सफल घोषित 5397 उम्मीदवारों में 5391 बिहार के एवं 6 जो है उम्मीदवार अन्य राज्यों के हैं। अब आप समझिए अन्य राज्य के 6 उम्मीदवार का चयन हुआ कैसे, जब यह टीआरई 1 है। टीआरई 1 में जहां स्टेट जो है 19 वाला लागू था, और स्टेट 19 में आपको याद होगा कि डोमिसाइल नीति लागू थी, तो फिर ये लोग कहां से स्टेट किए और फिर कैसे ये जो है कि अदर स्टेट वालों को जो 9, 10th में बहाली करा दिया गया। आखिर इसके सर्टिफिकेट की जांच क्यों नहीं की। केवल ये 6 नहीं है, इसलिए यहां लिखा है कि कैसे टीआरई 1 में अदर स्टेट के 6 लोग बीपीएससी से शिक्षक बने, जबकि स्टेट 19 में डोमिसाइल लागू था। आप यहां स्क्रीन पर भी देख लीजिए। आपका ये जो हम दिखा रहे हैं अभी आरटीआई का, ये कल ही जवाब आया हुआ है। हम इससे पहले एक आरटीआई का जवाब आपको दिखाए थे, यदि आपको याद नहीं होगा तो फिर से याद दिला दें। आप यहाँ देखिए आरटीआई का जवाब जो कंप्यूटर साइंस के लिए था, अभी हमने आपको दिखाया सोशल साइंस का। अब आप देखिए इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था, उपयुक्त विषयक दिनांक इतना के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 26/2023, ये भी टीआरई 1 के लिए है। विद्यालय अध्यापक परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में कंडिवार निम्नवत है। इसमें लिखा हुआ था, कक्षा 11 से 12 कंप्यूटर विज्ञान में 16,292 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था। और साफ शब्दों में जो इसमें निकलकर बातें सामने आई, वो 5वां पॉइंट आप पढ़ेंगे, बिहार राज्य के बाहर के कुल 96 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। मतलब अब आप समझिए कक्षा 9 से 10 में भी जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट था, वहां भी स्टेट 19 वाला चाहिए था, लेकिन वहां भी टीआरई 1 में ना जाने किस तरह से अदर स्टेट वाले शामिल हो गए, जबकि उस समय स्टेट पास होने के लिए डोमिसाइल नीति लागू थी। अब आप समझिए ये किस प्रकार का खेल हुआ है और कैसे बीपीएससी से ये लोग शिक्षक बन गए। वहीं पर कंप्यूटर साइंस का हमने आपको दिखाया, कैसे 96 लोग अदर स्टेट वाले जो है कि शिक्षक बन गए बीपीएससी से चयनित होकर, जबकि टीआरई 1 के समय जो सर्टिफिकेट लगाना था स्टेट का, वह स्टेट 19 का लगने वाला था।
अब बताइए आप कैसे स्टेट 19 में डोमिसाइल नीति जब लागू थी तो कैसे लोगों ने सर्टिफिकेट लगाया और उस सर्टिफिकेट पर जो है कि बीपीएससी ने उसकी अनुशंसा कर दी और यहाँ शिक्षक बना दिया। अब आप समझिए, ये तमाम सच्चाई को आप समझिए, किस प्रकार की ये शिक्षक बहाली का फर्जीवाड़ा है। और ये फर्जीवाड़ा नहीं तो क्या है। और इस पर जब हमने फोन लगाया, जो कंप्यूटर साइंस का जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं नीरज कुमार जी हैं सिवान जिले से, हमने उसको बकायदा फोन लगाया कि नीरज जी बताइए आप थोड़ा सा क्या क्या मामला चल रहा है कोर्ट का, अभी आपके द्वारा तो केस की गई है। तो उन्होंने तमाम वो जानकारी दिया कि भैया हाई कोर्ट में जो है कंप्यूटर साइंस को लेकर बड़े व्यापक पैमाने पर जो है कि सुनवाई हुई है और इसमें जो है कि जल्द ही जजमेंट आने वाला है। और जजमेंट जो आने वाला है उस क्रम में जो बहस हुई, बहस की जो उन्होंने जानकारी दिया वो हम अभी पब्लिकली नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं? इसका कारण है क्योंकि जो नीरज जी से हमारी संवाद हुई है, हमने बकायदा उनसे वादा किया है कि गोपनीयता केस की बनी रहेगी और फिर जो है कि जैसे ही जजमेंट आता है हम नीरज जी को भी आपके सामने लाएंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। और यह जजमेंट जो आने वाला है कंप्यूटर साइंस पर, इसके बाद हजारों की संख्या में जो फर्जी बीपीएससी शिक्षक जो स्टेट 19 का सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है लेकिन वैसे लोग बीपीएससी से शिक्षक बन गए हैं, वैसे लोगों को चुन चुन कर निकाले जाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। और हम आपको बताते चलें, जो लोग फर्जीवाड़ा करके शिक्षक बने हैं उसका खैर नहीं है, लेकिन तमाम जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप जो सच्चाई देख रहे हैं, ये तमाम आरटीआई देख रहे हैं, यदि आपको भी लेना है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, हम वहां डाल दिए हैं, आप वहां से ले लीजिए। और सोशल साइंस वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो आरटीआई के खुलासे को आपने देखा टीआरई 1 के समय, ये अन्याय है। क्यों? क्योंकि स्टेट 19 डोमिसाइल लागू था, लेकिन तमाम जो 6 लोग अदर स्टेट वाले हैं जो सोशल साइंस में शिक्षक बन गए हैं, अगर कोई शिक्षक अब जो अभ्यर्थी हैं सोशल साइंस विषय का अगर इस पर रीट याचिका दायर करते हैं, निश्चित तौर से उनकी जीत होगी और जो है कि वे लोग जो बीपीएससी से शिक्षक बने हैं वे लोगों की नौकरी भी समाप्त होगी। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई को शेयर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कितना बार बताएं, सच्चाई को जन जन तक पहुंचाइए। आज के समय में देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। इस तरह से शिक्षक बहाली होने से क्या बिहार के नौनिहालों का तकदीर बदलेगा या आपका तकदीर बदलेगा? आप जरा खुद आत्मचिंतन करके सोचिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।